कामाख्या। तो फाइनली अपने लंबे ट्रिप के बाद हम पहुंच गए हैं दिल्ली। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कामाख्या टेम्पल से नीचे उतरने लग रहे थे। होटल रूम आने के बाद ड्यू टू सम रीज़न हमने डिसाइड किया कि हम इसे चेंज करेंगे। तो ये है हमारा नया होटल और ये मैं आप लोग को रिव्यू दे रही हूँ। रात का टाइम हो चुका है, अब हम सो नहीं जा रहे थे, तो उससे पहले मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है सिटिंग एरिया और ये हमें काफ़ी अच्छा लगा था। देखिए बाहर बिल्कुल डार्क हो गया है और पार्किंग के लिए बाहर ही अरेंजमेंट थी। तो इसके बाद हम सोने चले गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जल्दी उठना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रितुज ड्रीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 6th डे है हमारे ट्रिप का और गुवाहाटी में हमारा 3rd डे बोल सकते हैं, क्योंकि कल पूरा का पूरा दिन हमने बस मैंने ब्लॉग ऐसे स्टार्ट नहीं किया। जो शूट थोड़ा बहुत हो सका वो किया, क्योंकि टेम्पल में दर्शन करके आने के बाद हम बहुत टायर्ड हो गए थे। उसके बाद हम आके खाना खा के जो भी खाना था खा पी के सो गए। और उसके बाद आज की मॉर्निंग जगे हैं और ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने नया होटल रूम लिया था और हमारी कैब नीचे आ चुकी है। आज हम यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। गुवाहाटी को बाय बाय करने से पहले हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ब्रह्मपुत्र घाट पे चलते हैं और वहीं से उमानंदो महादेव, जो माँ कामाख्या के भैरव माने जाते हैं, वहीं से हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 9:30 AM तक शो कर रहा था कि मंदिर ओपन होता है दर्शन के लिए, और उमानंदो टेम्पल जो है वो नदी के बीच में है, तो वो 2-3 दिन से नाव नहीं चल पा रही थी, वाटर फ्लो ज़्यादा होने के चलते। तो हम जा रहे हैं घाट की तरफ। गाइस, यहीं से फेरी चलती है। प्राइवेट वाले अलग पैसे लेते हैं, बट गवर्नमेंट वाले 40 रुपीज़ लेते हैं। प्राइवेट वालों का प्राइस ज़्यादा है आने जाने का, और दूर है उमानंदो घाट। गाइस, लक कहिए या महादेव का बुलावा, जैसे ही हम घाट पे खड़े हुए एक नाव खड़ी हुई आके, और जिसमें सिर्फ 2 ही सीट खाली थी, और हम जल्दी से जाके नाव में बैठ गए। नाव हमें इतनी जल्दी मिली कि हमें सोचने तक का मौका नहीं मिला कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। नाव वाले ने बोला कि 1 घंटे में हम आपको दर्शन करा के वापस ले आएंगे। तो हमने भी डिसाइड कर लिया कि हम तो जाएंगे। हर शक्ति पीठ के अपने भैरव होते हैं। उमानंदो महादेव या उमानंदो भैरव कामाख्या शक्तिपीठ के भैरव माने जाते हैं। तो जब आप कामाख्या शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो दर्शन के बाद अगर पॉसिबल हो सके तो उमानंदो महादेव का दर्शन ज़रूर कीजिए। जून से लेके सितंबर तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ता रहता है, तो कभी कभी नाव चलना पॉसिबल नहीं हो पाता, वेट ज़्यादा होने के चलते। ये है स्टेयर्स। नाव से उतरते ही आपको सबसे पहले सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिससे होकर आप ऊपर जाओगे, और सबसे पहले आप हनुमान मंदिर में दर्शन करोगे, जो स्टार्टिंग में ही बाएं तरफ है। जरा सा आगे बढ़ते ही आपको ऐसे प्रसाद और फूल बेचने वाले दिखेंगे, जहाँ से आप प्रसाद और फूल की थाली लोगे, और उसके बाद सामने मिलेगा आपको मेन गेट, जिससे होकर आप उमानंदो महादेव टेम्पल के अंदर जाओगे। गाइज, ये देखिए, यहाँ रोपवे से भी आ सकते हैं आप। ऐसे रोपवे होते हुए जाती है और उधर थोड़ी दूर जाती है, वहाँ से आपको नाव से आना होता है यहाँ पे। तो अगर फेरी लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ उमानंदो टेम्पल पे पहुँच जाते हैं, और अगर आप रोपवे से आते हैं तो रोपवे से पहले उधर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। बाकी हम लोग लाइन में लग चुके हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं। दर्शन के लाइन में हैं और हमें नहीं पता था कि हम उमानंदो टेम्पल आज आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा ऑनलाइन लिखा हुआ था कि 9:30 में टेम्पल ओपन होता है पूजा के लिए, भक्तों के लिए। तो हमें लग रहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फेरी से आना है, 2-3 घंटे लग जाएंगे, और आज की हमारी ट्रेन है 12:40 की। तो जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। मुझे सच में दिल से इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, तो जल्दी से लाइन में लगती हूँ, दर्शन करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।
मेन गेट से अंदर आते ही आपको ऐसा खुला एरिया मिलेगा मंदिर के सामने और सबसे पहले आपको दर्शन करना है श्री गणेश जी का। मंदिर प्रांगण के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल बने हुए हैं जहां आप दर्शन करेंगे और गर्भगृह में दर्शन करने के बाद बाहर आ जाएंगे। गाइस दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गया और ये फ्रूट चाट खा के हम फिर निकल रहे हैं उस पार के लिए। और ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे बहुत टेस्टी है, स्पेशली पाइनएप्पल बहुत ही टेस्टी। दर्शन करने के बाद हमने फ्रूट चाट खाया और हमारी नाव रेडी हो चुकी थी, तो हम दोनों आ गए हैं नाव के अंदर। नाव आधा घंटा लेता है और आपको नदी के उस पार जहाँ से सारी नाव को रिलीज़ किया जाता है वहीं पहुँचा देती है। नदी के इस पार आते आते 11:30 हो चुके थे और हमें जल्दी से जल्दी होटल रूम जाना था। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया गया है, टिकट काउंटर है और वेटिंग एरिया है। बाहर निकलते ही हमने बिना टाइम स्पेंड किए एक ऑटो बुक किया क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी होटल पहुँचना है क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम होने वाला है। तो यहाँ आ गए हैं हम अपने होटल रूम में और अब जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर। तो चलिए जल्दी से बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। गाइस हमने कैब बुक कर दी है, हमें कामाख्या जंक्शन में जाना है, यानी कामाख्या रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से हाफ एन आवर का ड्राइव है। और रश तो यहाँ इतना लगता है और गर्मी है भगवान, गर्मी तो इतनी खतरनाक वाली गर्मी है ना, वो वाली गर्मी नहीं कि सिर्फ गर्मी लग रही है, ऐसी गर्मी कि आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, ऐसी गर्मी लग रही है। पर फिर भी उमानंदो टेम्पल में हमें जाके बहुत अच्छा लगा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम जाएंगे आज, पर कहते हैं ना जिसको जहाँ जाना होता है वो इंसान चल ही जाता है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो काम नहीं हो सकता था, ऐसे बहुत सारी जगह जाना था जहाँ पे जाना रह गया। जैसे कि मेरा स्कूल जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे और जहाँ मार्केट था, जहाँ हमारा घर हुआ करता था पहले पथलकुआरी सात गाँव में, वहाँ भी नहीं जा पाए। और कहते हैं नारंगी बाज़ार जहाँ पे हमारे घर के पास बाज़ार था, मार्केट था। तो वो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे हमें विज़िट करना था, बट वो रह गया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। हम जा रहे हैं, फिर से माँ कामाख्या हमें बुलाएंगी और फिर से जो डेस्टिनेशंस हमारे रह गए हैं जाने के लिए वो हम ज़रूर विज़िट करेंगे नेक्स्ट ट्रिप में बहुत जल्दी। मुझे पूरा भरोसा है कि माँ कामाख्या मुझे दोबारा ज़रूर बुलाएंगी। और कहते हैं कि ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है, सारी मनोकामनाएं, चाहे आपके अंदर आपके पास जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो आप इनसे मांगो, वो ज़रूर पूरी होती है। तो माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जितने लोग यहाँ पे आए थे अम्बुबाची में और सब विज़िट करके जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे सुकून की सांसें ले रहे हैं। कैब आती है, पकड़ते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे। आने से पहले एक और बात बता दूँ कि इस होटल में जहाँ पे रुके थे जिसका नाम है रेनबो, मयूर हिल पे है ये, और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत पसंद आया। स्पेशली बहुत सुकून है यहाँ पे और सब कुछ बहुत डिज़ाइन करके अच्छे से बनाया गया है, तो ये भी हमें अच्छा लगा, तो इसका हम अच्छा रिव्यू देने वाले हैं। कामाख्या रेलवे स्टेशन के रास्ते में पड़ता है कामाख्या मंदिर का मेन गेट। तो यहाँ हम हाथ जोड़ के माँ को याद कर रहे हैं कि फिर दोबारा आएंगे। यहाँ हम स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। पहुँच गए हम स्टेशन पे, यहाँ काफ़ी रश है। 12:15 होने वाले हैं। 12:40 में हमारी ट्रेन खुलेगी, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो हमारे सामने खड़ी है। और ये है कामाख्या रेलवे स्टेशन। गाइस ये स्टेशन पे ही एक वेज मतलब होटल है, तो वहाँ से मैंने वेज थाली ली है। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, ट्रेन अभी 25 मिनट है निकलने में, और कुछ खाना हमने पैक करवा लिया है जो लेके हम जाएंगे। नितिन अभी ट्रेन के अंदर है और मैं जल्दी जल्दी खा के जल्दी निकलती हूँ, लेट हो जाएगी। गाइस 9 मिनट्स बचे हुए हैं ट्रेन खुलने में, और इतनी अच्छी थाली थी ना, और रेट तो पूछो मत, 70-80 में थाली मिल रही है यहाँ पे, और इतना सस्ता और इतना अच्छा खाना खिलाया इन्होंने। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टेशन पे भी, कामाख्या स्टेशन पे इतना अच्छा खाना मिला, तो जाते वक्त भी हम खा लेते। तो आप लोग जब भी आइए स्टेशन पे ही खा लीजिए, बहुत ही फ्रेश खाना मिल जाएगा आपको। बस मैं पहुँचती हूँ और नितिन को भी देती हूँ खाना।
आ गए हम फाइनली। ट्रेन के अंदर आते ही ट्रेन चल पड़ी और हम गुवाहाटी को बाय बाय करते हुए बहुत अच्छी अच्छी यादों के साथ निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो ट्रेन से दिखाई दे रही है। तुम्हारा कुछ ऑफर है क्या? पसंद नहीं आए तो पैसे दे नहीं पसंद आएगा। नींबू भी वैसे पी रहे, नींबू अच्छा होता है ना। क्या बोलते हैं, केड़ा नींबू? नींबू बोलता है। बस नींबू बोलते हो? मुझे लगता है यहाँ के नहीं लोकल के यहाँ कांजी नींबू। रात का डिनर हमने हरे कृष्णा रेस्टोरेंट से मंगाया था जो काफ़ी अच्छा था, जिसे खाने के बाद हम सोने चले गए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो फाइनली अपने लंबे ट्रिप के बाद हम पहुंच गए हैं दिल्ली। माँ कामाख्या का दर्शन बहुत अच्छा रहा, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे मोमेंट हमारे साथ हुए हैं। बट देख सकते हैं आप लोग कि हम ज़्यादा थके हुए नहीं नज़र आए, थोड़े थोड़े थके नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल था इसलिए। तो बस निकलते हैं अपने घर के लिए। जय माता दी।